This trading is being यहाँ पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। और जो कंसेप्ट है दैट इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस, आप इसमें सम निकालते हो एक्चुअली विदाउट इवन फाइंडिंग आउट द सम। इसमें सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक टर्म बचता है, एक फर्स्ट वाले में से और एक लास्ट वाले में से। वो अभी हम इसी वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। और कब अप्लाई करना है, व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने की जरूरत पड़ गई है, वो कब होगा, वो अभी इसी में समझ लेते हैं हम कि आपको हिंट मिल जाएगा कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस था वो क्या था, आपके पास कोई भी सीरीज निकालनी है तो आप उसका जनरल टर्म निकालोगे सबसे पहले। तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं पहले। टी आर इक्वल्स 1/r इंटू r प्लस 1, तो बहुत आसानी से जनरल टर्म आ गया, ठीक है। अगर आप इसका अब सिग्मा करना चाहोगे तो एक्चुअली हमारे पास कोई अभी फॉर्मूला नहीं है जिससे हमें सिग्मा कर पाए, ठीक है। हमको क्या पता है, अगर एपी होता उस फॉर्म में होगा, या फिर जीपी हो, या फिर आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर जो कि एपी होता है, या फिर आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीजें होंगी तभी आपके पास आप कर पाओगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे बन रहा है। तो आप जो यूजुअल मेथड है उनको एग्जॉस्ट कर लेते हो, ठीक है, उन सब से ट्राई कर लेते हो, और सिग्मा के बाद भी उसका डायरेक्टली सम नहीं आ पा रहा है, तो देन यू विल ऑलवेज लुक फॉर मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब आपको ये चीज थोड़ा यहाँ से देख करके ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि आप सिग्मा कर रहे होगे तो नहीं हो पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आर स्क्वायर बन रहा है या आर क्यूब बन रहा है या कांस्टेंट बन रहा है सिग्मा में, ऐसा नहीं है। इसमें क्या रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जो अभी बताया था उन्होंने कि एकदम यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके उसको अलग से हम लोग अलग अलग करके उसको टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सब चीजें हम देखते हैं। तो व्हाट आर पर्पस इज, इसको हम ना कैपिटल टी आर मान लेते हैं, मान लो कैपिटल टी आर, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है, whenever you will have to apply the method of difference, आप एक ही चीज एक ही डायरेक्शन में सोचोगे। this capital TR is to be converted to consecutive difference of two consecutive terms of some other series। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये TR-1, या फिर आप इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हो, TR-TR+1। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस नजर आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में कैसे भी आ रहा हो, ध्यान से दोबारा से सुन लो। दिस टी आर, कैपिटल टी आर, इज टू बी स्प्लिट इनटू द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ सम अदर सीरीज। ये लिख लो यहाँ पे, नोट भी बना लो उसको। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms, two consecutive terms of some other series। जो पहले हम जिसका सम निकालना है उससे लेने देना नहीं है, ऑफ सम अदर सीरीज। कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे होने चाहिए आपको वो भी डिसाइड करना है। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो यहाँ पे दिया हुआ है। हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे इसके आगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/r इंटू r प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे हम इसको आगे स्प्लिट कर पाएंगे इन दी डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ सम अदर सीरीज। तो वन, आप हमेशा एक चीज याद रखो, कभी भी फ्रैक्शन में चीजें हैं ना, तो आप उसको दो फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो सबसे पहले, जिनका एलसीएम ये फ्रैक्शन बन रहा हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं लिखते, 1/r लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/r प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। बीच में माइनस या प्लस, माइनस लगाएंगे प्रेफरेबली क्योंकि डिफरेंस चाहिए। अभी ऊपर क्या आएगा यहाँ पर हमें नहीं पता, हमने सिर्फ 1 लिखा हुआ है, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 10 आए, कुछ भी आए, सेम हेयर। अब इन दोनों का जो एलसीएम लोगे विच विल बी r इंटू r प्लस 1। लेकिन आप ध्यान से एक और चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये किसी सीरीज का टी आर है तो ये उसी सीरीज का टी आर प्लस 1 है। मतलब एक ही सीरीज के ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर r की जगह r प्लस 1 डाल दोगे तो ये टर्म आ जाएगा। r की जगह अगर r प्लस 1 डाल दिया तो ये टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली अगर ये टी आर हुआ तो ये उसी सीरीज का r प्लस 1 टर्म होगा, मतलब उसके अगला वाला टर्म। तो दोनों क्या हो गए, कंसेक्यूटिव। ये क्या हो गया, डिफरेंस। तो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पर बन चुका है। पर अभी हमने ये नहीं देखा कि इज इट इक्वल टू 1/r इंटू r प्लस 1। अभी हमने ये चेक नहीं किया है, ठीक है। वो हम चेक करेंगे। बस मैंने आपको बताया कि अब डायरेक्टली ये लिख लो पहले, इसमें कुछ चेंजेस करके
वी कैन मेक इट इक्वल टू दिस टर्म। पर यहां पर हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है क्या? देखो r+1 माइनस आर, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? r+1 माइनस आर अपॉन r इंटू r+1, एलसीएम लिया, विच इज 1 अपॉन r इंटू r+1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 अपॉन इसको तो बेसिकली व्हाट वी कैन राइट डाउन 1 अपॉन r इंटू r+1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई r माइनस 1 अपॉन r+1। ठीक है, इसमें देखो फायदा क्या होता है, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, व्हाट इज सम ऑफ अ सीरीज। सम ऑफ अ सीरीज का मतलब क्या होगा? t1 को किसके साथ ऐड करोगे, t2 के साथ ऐड करोगे, t3 के साथ ऐड करोगे, एंड यू विल ऐड ऑल ऑफ देम टिल tn। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, हर टर्म को ऐड करोगे। कैपिटल T1 क्या है, T2 T3 ये क्या है, टर्म्स हैं उस सीरीज के, सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। T1 है क्या हमारे लिए? देखो T1 क्या है, T1 क्या होगा, आप यहाँ पर क्या डाल दोगे, r की जगह 1 डाल देंगे ना, r की जगह 1 डालोगे तो T1 आएगा, तो यहाँ क्या डाल देंगे हम, स्मॉल t1 माइनस r की जगह 1 डाला, T2 आया। ठीक है, बिकॉज दिस इज टी आर, दिस इज Tr+1। तो T1 निकालने के लिए r की जगह 1 करेंगे पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। ठीक है, T2 निकालने के लिए r की जगह आप टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस विल बी T2 माइनस T3। T3 निकालने के लिए r की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, T3 माइनस T4। ऐसे ही चलता जाएगा। Tn निकालने के लिए आप r की जगह n सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट किया Tn आया, यहाँ पे n सब्स्टिट्यूट किया तो Tn+1 आया। तो अगर आप अब ध्यान से देखोगे, हम अगर सम निकालेंगे तो इट विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स। तो T2 और T2 खत्म हो जाएगा, माइनस T2 है, माइनस T2 प्लस T2, T3 और T3, T4 अगले वाले को कैंसिल कर देगा, Tn इससे पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो सम आएगा, सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टिल द लास्ट टर्म। कितना आ गया? एक टर्म पहले बचा, T1 बचा सिर्फ, क्योंकि T1 किसी और से कैंसिल नहीं हो रहा है, और एक टर्म ये बचा माइनस Tn+1। आपको बहुत क्लियरली पता है Tr इज दिस, आप यहां लिखो नोट, Tr इज इक्वल टू 1/r। तो T1 कितना हो जाएगा, ऐसा लिखो, T1 कितना हुआ, r को 1 डाला, 1/1। ठीक, Tr इक्वल टू 1/r, Tn+1 कितना हुआ, r को n+1 डाला, 1/r को क्या डालेंगे, n+1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो चीजें, n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, सो दिस विल गिव यू n/n+1। ठीक है, अब ये सब चीजें ना आप एक बार जरूर वेरीफाई जरूर कर लेना, व्हेन यू हैव फाउंड आउट n के टर्म्स में अगर आपने सम निकाला है कोई भी, आप उसको निकाल के जरूर देख लेना। 1 डालो इसके अंदर, क्या आता है, 1/1+2, फर्स्ट टर्म हाफ आया, बिल्कुल हाफ आया। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आप यहाँ पे 2 डालोगे, 2/2 प्लस 1, तो 2/3। ठीक है, चेक कर लेना, इन दोनों को ऐड करके 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या किया है इसके अंदर। इस तरह का और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं दे दूंगा आप लोगों को। हमने एग्जॉस्ट कर लिए सारे मेथड, आप नहीं निकाल सकते सिग्मा से, तो आप मूव करोगे मेथड ऑफ डिफरेंस पे। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होगा, जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म को आपको ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या बन जाए, वो डिफरेंस बन जाए 2 कंसेक्यूटिव टर्म का किसी और सीरीज के। वो हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखा, 1/r माइनस 1/r+1, ये r है तो ये r+1 टर्म है, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स बन गए। हमेशा हर बार मेथड ऑफ डिफरेंस में सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, फर्स्ट वाले उसमें से एक बचेगा, सेकंड वाले उसमें से एक टर्म बचेगा, बस उन्हीं दोनों को ऐड करना रहेगा। आपको पता है Tr क्या है, 1/r, बस वैल्यू डाल के यहाँ पर T1 निकालोगे, Tn+1 निकालोगे, या जो भी टर्म जहाँ पे आ रहा है उनकी वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, n/n+1 आ जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो पहले उसको पूछ लो। ABCD आर डिफरेंट रियल नंबर्स। ठीक है, ये सब चीज हम देख चुके हैं। अब दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो सबसे पहले। शो दैट ABCD आर इन जीपी, इसमें ऑलरेडी शो करना है कि जीपी में। आप याद रखो, कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, कभी भी, कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक से ज्यादा वेरिएबल है, उनमें कुछ रिलेशन निकालना है, या इस तरह की उनकी वैल्यूज भी क्यों ना निकालनी हो, तो हमेशा एक ही तरह की चीज बनती है कि यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं एक साइड पर, और उनको इंडिविजुअली 0 होना पड़ता है बाद में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको आगे करते हैं तब आपको चीज समझ में आएगी। इन सबको ओपन अप कर लो सबको।
तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो ऐसा इसको इसी तरह से लिखो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो ए के साथ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 2ab इंटू पी, ठीक है, ऐसा आ रहा है एक। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास कि यहाँ पर ये पी स्क्वायर आ रहा है। अब इनको क्लब करो, क्लब करके हम कोशिश करेंगे कि इनको कुछ परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर पी स्क्वायर को किसके साथ क्लब करेंगे बताओ, ताकि कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप बन रहा हो। बी स्क्वायर के साथ कर लें, बी स्क्वायर यहां से ले लिया, और देखो यहाँ पे क्या रहा है, -2ab इंटू पी, क्योंकि पी है बाहर, ठीक है। तो ये सबका इंतजाम हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ से ए स्क्वायर लिया, पी स्क्वायर तो साथ में आएगा ही आएगा क्योंकि पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ से हमने लिया बी स्क्वायर, तो अब ये ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर हुआ, तो ये -2ab हो गया ये वाला, तो -2ab इंटू पी, ठीक है। ये एक आपके पास कंप्लीट बन गया सेट, प्लस यहाँ पे देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी सी है, यहाँ पर बी सी पी आएगा, तो यहाँ से आप सी स्क्वायर लोगे, -2b इंटू सी, ये कितना है, बी सी है, तो उसको चलो पहले उसी फॉर्म में लिख लो आप, बी सी इंटू पी, ठीक है, प्लस। अब दोबारा से लास्ट में भी देख लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। सी स्क्वायर पी स्क्वायर आया तो लिख लिया यहाँ पर सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। अब जो बचा है वही लिख लेंगे, और तो कुछ है नहीं। सी स्क्वायर पी स्क्वायर ना, तो अब यहाँ देखो सी के साथ क्या आ रहा है, पी तो है यहाँ पर, सी के साथ एक बी आ रहा है और एक डी आ रहा है, तो किसके साथ बनाएंगे, आप बी ऑलरेडी ले चुके हो, सी ऑलरेडी ले चुके हो, डी बचा, प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -2 इंटू पी सी डी आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया सी डी, और पी तो साथ में आएगा, -2 पी सी इंटू डी, दिस एंटायर थिंग इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सब क्या बन गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुके हैं सारे, दिस इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस, या ए पी माइनस बी होल स्क्वायर, ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी देखी हुई है कि ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब सबसे कम से कम ही 0 हो सकते हैं, पर ये कह रहा है कि ऑल ऑफ देम दिस प्लस दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि ये नेगेटिव हो जाए, कभी भी नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की, कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए सारे, नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए क्या होना पड़ेगा इनको, 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर, इट हैज टू बी इक्वल टू 0। और अगर ये तीन नॉन नेगेटिव नंबर 0 हो रहे हैं, इनका सम, इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअली ही 0 होना पड़ेगा उनको। ऐसा तो है नहीं कि इसकी वैल्यू मान लो 10 हो गई और ये -10 बना देगा इसको 0 करने के लिए, नहीं, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। आप और मोर प्रिसाइसली कहोगे तो दे आर नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि ए पी माइनस बी इक्वल टू 0, पी वी माइनस सी इक्वल टू 0, सी पी माइनस डी इक्वल टू 0। सबको इंडिविजुअली ही 0 होना पड़ेगा, वरना सम 0 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, P इक्वल टू बी बाई ए, पी इक्वल टू सी बाई बी, पी इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। ए बी सी डी आर एन ये पूछा हुआ है। तो देखो ये सब क्या होगा, कॉमन रेशियो ऐसे ही तो होता है, ए आर अपॉन आर, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो ए बी सी डी ये कैसे हो जाएंगे सब जीपी में, विद कॉमन रेशियो पी। कॉमन रेशियो कितना आ गया, पी। दोबारा वेरीफाई कर लो इसको अगर डाउट हो रहा है तो। जीपी में होता है क्या, डिफाइनिंग कैसे करते हैं हम लोग, बी बाई ए, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सी बाई बी, डी बाई सी क्या होता है, आर होता है, वही है। देखो बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी क्या है, सब पी है। यहाँ पे आर क्या हो गया, कॉमन रेशियो एस पी।
तो आपको हमेशा अब याद रखो कि इस तरह की चीजें आएंगी तो हाउ यू हैव टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड किस तरह से करना है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है, और आगे भी आएंगी ऐसी चीजें तो आपको डायरेक्टली स्ट्रेट अवे इसी फॉर्मेट में ऐसे ही आपको आंसर निकालना है।